नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इस चैप्टर का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आने वाला हूं, तो अब वो समय आ गया है। आप लोग भी तैयार हो जाएं। एक बार में पूरे चैप्टर को हम लोग एक साथ अभ्यास कार्य के साथ कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना कि पार्ट 1 पार्ट 2 के आधार पर जो हमने पढ़ा है उसी को हम एक बार में अब कंप्लीट करेंगे। उसमें थोड़ा समय अंतराल ज्यादा रहता है, कंप्लीट चैप्टर में कम रहता है। ध्यान रखना, एक बार में पूरे चैप्टर को इसलिए पढ़ाया जाता है, परीक्षा के समय यह बहुत उपयोगी रहता है। और जब एग्जाम टाइम होता है तो कम समय में हमें सारे चैप्टरों का रिवीजन करना होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बनाया जाता है। ध्यान रख लेना। तो इसमें आप देखेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत सैमुसी द्वितीय भागा बुद्धिर बलवती सदा, जो हमारा पाठ द्वितीय पाठ चल रहा है। बुद्धि हमेशा बलवान होती है और बुद्धि के बल पर ही, और हमें बुद्धि के बल पर ही काम करना चाहिए। तो इसी का हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। ध्यान रखना, आप लोग अपनी पुस्तक अपने सामने रखिएगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 के आधार पर पढ़ा था, शुरुआत में सबसे पहले पाठ का परिचय, तो इसमें भी पाठ का परिचय पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि पाठ के परिचय से जो जो हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो जो सारी चीजें हमें सीख मिल रही है, इसका सार क्या है, वो सब पाठ के परिचय में ही होता है। तो उस पाठ परिचय को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान रखें, इसमें दिया हुआ है कि संस्कृत में कथा साहित्य की समृद्धशाली परंपरा रही है। अब यहां से बात यहीं से शुरू हो जाती है। आपसे क्वेश्चन बनता है परीक्षा में कि संस्कृत में कथा साहित्य की समृद्धशाली परंपरा किस पाठ में बतलाया गया है। ठीक, तो आप कह सकते हैं बुद्धिर बलवती सदा नामक पाठ में इसकी चर्चा की गई है। ठीक, आपसे पूछेगा कि संस्कृत साहित्य में समृद्धशाली परंपरा क्या रही है, तो आप कह सकते हैं संस्कृत की समृद्धशाली साहित्य की समृद्धशाली परंपरा रही है। इसी परंपरा में सुक सप्तति भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक कौन सा ग्रंथ है? सुक सप्तति। सुक सप्तति का मतलब समझ रहे हैं ना? सुक माने तोता और सप्तति माने 70 एक ग्रंथ है। इसमें एक तोते द्वारा अकेली औरत के मनोरंजनार्थ कही गई रोचक एवं शिक्षाप्रद कथाएं संग्रहित हैं। इस जो हमारा ये ग्रंथ है, कौन सा? सुक सप्तति। इसमें सुक सप्तति में इसमें एक तोते के द्वारा एक अकेली महिला बैठी हुई है और उस अकेली महिला को क्या है? मनोरंजनार्थ, उसको प्रसन्न करने के लिए रोचक और एवं शिक्षाप्रद कथाएं संग्रहित की गई हैं, जो कालांतर में हिंदी भाषा में किस्सा तोता मैना के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो कालांतर में अर्थात जो हमारे पहले से लेके और आज तक के समय में हमारी हिंदी में आप लोगों ने सुना है कि तोता मैना की कहानी। और सबसे अच्छी बात तो बता दूं मैं आपको कि तोता मैना की कहानी बचपन में बहुत सुनी है। दादा दादी सुनाया करते थे कि वो तोता और मैना की कहानी सुना दीजिए। तो वही तोता मैना की कहानी किस ग्रंथ से ली गई है? सुक सप्तति। भले हमारे पूर्वजों ने इसको ना पढ़ा हो, ध्यान रखना, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वजों की ही देन है जो आज हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। आज प्रैक्टिकल किया जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पूर्वजों ने, दो दादा दादी ने, हमारे बुजुर्गों ने हमको बताई हैं और आज वो सत्य प्रतीत हो रही है। ठीक, और पढ़ रहे हैं। अभी तक ये पता नहीं था कि तोता मैना की कहानी आई कहां से, लेकिन आज आपको पता चल गया ना। भले सही आप 10th क्लास में आए तभी पता चला, लेकिन पता तो चल गया ना। तो तोता मैना की कहानी कहां से ली गई है? सुक सप्तति नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ से ली गई है। और तोते ने किसको सुनाई थी? एक अकेली औरत को। किस लिए सुनाई थी? मनोरंजन के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए। ठीक, फिर कहा है कि प्रस्तुत कथा बुद्धिर बलवती सदा इसी कथा ग्रंथ से संकलित है। जो हम पाठ पढ़ रहे हैं बुद्धिर बलवती सदा, यह कहानी भी हमारी किससे ली गई है? इसी ग्रंथ से ली गई है। सुक सप्तति नामक ग्रंथ से यह कथा भी ली गई है। कौन सी? बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है, बलशाली होती है। देखें, यह पाठ का सार दिया हुआ है, संस्कृत में दिया है, ध्यान रखना। तो इसको हम संस्कृत में ही पढ़ेंगे और संस्कृत के आधार पर फिर हम इसमें जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो अर्थ के आधार पर दी गई है। इसमें सार है, ये पाठ का पूरा सार है। प्रस्तुतः पाठः सुक सप्तति इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहितोस्ति अत्र पाठांसे स्वलघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती
बुद्धिमतीति नाम्न्या महिलायाः मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते सा पुरतः समागता सिंहमपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीति निपुणयो सुख सारिकयो संवाद माध्यमेन सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति। अब यहां पर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहां पर उन्होंने सीधा सीधा बता दिया। मैं आपको अर्थ बता देता हूं तो आपको ज्यादा इसमें फिर मजा आएगा पढ़ने में। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तशती इति कथा ग्रंथ से संपादन किया गया है या संग्रहित किया गया है। यहाँ पाठ के अंश जो हमारा लिया गया है स्वलघु पुत्राभ्याम सह, जो अपने स्वयं के छोटे पुत्राभ्याम माने पुत्रों को उसके साथ में कानन मार्ग माने जंगल के मार्ग में पितुगृहम पिता के घर क्या है जाती है, गच्छन्त्या जाती है। वह बुद्धिमती नाम की महिला है। महिला का नाम क्या है जो अपने पुत्रों के साथ में अपने पिता के घर जा रही है? उसका नाम है बुद्धिमती। महिलाया मति कौशलम, उसने अपनी बुद्धि के कौशल से प्रदर्शित करके सापुरता, उसके सामने समागतम आए हुए, उसके सामने समागतम, उसके सामने आए हुए सिंह माने शेर को, भीति माने डरा करके, ततः निवारयति, अपने भय को और उस समस्या से कैसे उसने निवारण पाया। इयम कथा, यही कथा नीति निपुणयो सुख सारिकयो, यही नीति निपुण कथा सुख सारिकयो, तोते ने महिला किससे, उस महिला से संवाद माध्यम, संवाद के माध्यम से सद्वृत्ति विकासार्थम प्रेरयति कहा है, और इससे छात्रों के सद्वृत्ति सदा और विकास को प्रेरित करेगी, जिससे हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार की कुशलता से कार्य करना चाहिए। हमेशा व्यक्ति ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे हैं और आपकी बॉडी बनी हुई है और आप सोचें कि हम तो सबसे जीत जाएंगे, तो कभी कभी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और वहां बल काम नहीं करता है, बुद्धि का बल ही काम करता है। ध्यान रखें। थोड़ा सा इसमें देखेंगे आप, इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, इसमें उन्होंने दिया है इति कथा ग्रंथात् प्रस्तुतः पाठा में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा देखिए प्रथमा लगा हुआ है, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन, सुख सप्तति में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। इति कथा ग्रंथात्, यहां से देखेंगे कथा ग्रंथात्, तो कथा ग्रंथात् में आपने देखा होगा कि जैसे रामात पढ़ा है ना, आपने क्या पढ़ा बेटा, रामात, और आपने फलात भी पढ़ा होगा, ठीक है, ये रूप हैं, ठीक, राम के रूप हो गए हैं और फल के रूप हो गए हैं। तो आप किसी के भी पढ़ लेंगे, जैसे अकारांत पुल्लिंगवाची होंगे तो इसी पर नपुंसकलिंगवाची भी तृतीया से लेकर के सप्तमी संबोधन तक एक समान बनते हैं। तो रामात बना, तो यहां कथा ग्रंथात बन गया, मतलब यहां पर जो विभक्ति लगी हुई है वो पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहां बेटा, पंचमी विभक्ति का एक वचन। संपादनम कृत्वा, संपादनम में द्वितीय भी संपादन किया गया है तो द्वितीय विभक्ति हो गई है इसमें। अब यहां कृत्वा में क्री धातु है, कौन सी धातु है, क्री धातु है, और कित्वा प्रत्यय है, कित्वा प्रत्यय, क्री धातु और कित्वा प्रत्यय का यहां पर योग बना हुआ है, तो यहां हमारा बन गया है कृत्वा। ठीक, कृत्वा माने करके, संपादन करके, संग्रहितोस्ति माने संग्रहित किया गया है, यहां हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, संग्रहिता प्लस अस्ति, तो विसर्ग संधि हो जाएगी, संग्रहिता, संग्रहिता प्लस अस्ति, संग्रहिता प्लस अस्ति दिया हुआ है। अब यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा बेटा, ओ हो जाएगा, तो संग्रहित तो हो जाएगा। पीछे आने वाला आ है जो हमारा, वो अवग्रह के रूप में हमारा जुड़ जाएगा। अवग्रह का मतलब समझते हैं, खंडाकार आ, संस्कृत में इसे हम बोलते हैं खंडाकार आ, तो ये हमारा आ होगा, अवग्रह के रूप में आ जाएगा। सवाल यहां पर ये उठता है कि सर मैंने बहुत बार ये ऐसा देखा है कि ये आ ऐसा लगा रहता है, लेकिन ये है क्या, क्यों ऐसा हो जाता है? तो आपको मैं थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, तो उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोग घर से निकलते हैं तो एक स्प्रे होता है ना, आप बहुत सारे स्प्रे डालते हैं, आप कोई उसका वर्ल्ड वाइड का डालता है, कोई फॉग डालता है, ठीक है ना, कोई इसका रोज का डालता है, मतलब XYZ जो भी है आप लोग डालते हैं, सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। अगर आप उसको डालते हैं कपड़ों पर, अपने ऊपर डालते हैं, और जब आप निकलते हैं, ठीक,
निकलते हैं तो व्यक्ति उसको पहचान लेता है और जैसे ही उसको स्मेल आती है तो उसको सूंघ करके बता देता है कि ये कौन सा आप स्प्रे डाले हो, बता देता है कि नहीं। तो उसने कैसे जाना, क्या दिख रहा है क्या, वो नहीं दिख रहा ना, केवल उसकी खुशबू मात्र से उसने बता दिया। अब बात करते हैं कि सर यहां आपने ऐसा उदाहरण दिया, यहां इसका क्या, इससे लिंक क्या है। तो यहां जो आ है ये है तो आ, लेकिन ये आ पूरा नहीं है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये केवल महसूस किया जाएगा, इसको खुशबू मात्र रहेगी। और ये क्यों लिखा जाता है, इसका जो पढ़ने वाला है वो उच्चारण करेगा, ना कि सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए। कैसे, जैसे हमने इसको पढ़ा संग्रहीतो अस्ति, तो आप गलत पढ़ रहे हैं। आपने इसको पढ़ा संग्रहीतो अस्ति तो गलत पढ़ रहे हो, और अगर आपने इसको ऐसे पढ़ा संग्रहीतोस्ति तो आप सही पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम जब इस आकार का उच्चारण करेंगे तो ये आकार का उच्चारण केवल जो बोल रहा है उसी को समझ में आना चाहिए, सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए। ये कहलाता है हमारा खंडाकार आ। इसके लिए हमारे व्याकरण शास्त्र में एक इसकी सूक्ति भी दी गई है, चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते। चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते, अर्थात कि जैसे एक चंपा और चमेली का अगर कहीं पौधा लगा हुआ है, चंपा का पुष्प लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, और उस फूल को जहां पे पौधा लगा उस फूल को अगर पौधे को वहां से काट दिया जाए और हटा दिया जाए, क्योंकि चंपा की और चमेली की बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत दिनों तक चलती है, तो वहां से पेड़ कट जाने के बाद भी कई दिनों तक वहां खुशबू रहती है, तो बोले चंपा या चमेली का पौधा काट देने के बाद भी उसकी खुशबू रहती है। उसी प्रकार से यहां से आ को हटा देने पर भी आ यहां खुशबू के रूप में रहता है। इसका यही रीजन है, ध्यान रख लेना। चलिए, तो यहां पर हमारी संधि जो होगी वो विसर्ग संधि होगी। साधारण आपसे पूछी जाएगी तो वो आप बतलाओगे विसर्ग संधि, और अगर विसर्ग के अंदर जा रहा है वो, तो आप कह सकते हो विसर्ग के अंदर एक उत्त संधि होती है। ये हालांकि आपकी हिंदी वगैरह में तो नहीं होती हैं, संस्कृत में थोड़ा सा होती हैं अंदर, जैसे विसर्ग के भी भेद होते हैं, व्यंजन के भी भेद होते हैं, हिंदी में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। हिंदी में केवल स्वर संधि के भेद होते हैं, यहाँ स्वर के भी होते हैं, व्यंजन के भी होते हैं, विसर्ग के भी होते हैं। संस्कृत में थोड़ा इतना अंतर है। तो यहाँ कौन सी संधि है, उत्त संधि है, और आप विसर्ग संधि भी कह सकते हैं। अगर विसर्ग आता 99% तो विसर्ग ही पूछेगा। फिर इसके बाद अगर बहुत ज्यादा आपके सिलेबस के आधार पर अंदर जाना चाहता है प्रश्न पूछने वाला, तो वो उत्त संधि पूछेगा, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, जो यहाँ पर ओ हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये थोड़ा आपको मैं अंदर नहीं ले जा रहा हूं ताकि आप भ्रमित ना हो जाए। यहाँ पर सीधे मैंने ओ बना दिया है, नहीं तो यहाँ ऊ बनता है। ठीक, आ और ऊ मिल करके यहाँ गुण बनाता है, इसीलिए यहाँ उत्त संधि कहा गया है। चलिए यहां से आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। फिर लिखा हुआ है अत्र, अत्र हमारा अव्यय है, और पाठांशे में पाठ धन अंशे बराबर पाठांशे बनता है, तो यहां दीर्घ संधि का योग बनेगा। किसका बनेगा, दीर्घ संधि का, पाठ प्लस अंशे। ठीक है, तो यहां पाठांशे बनेगा, इसका आ हो जाएगा और अंशे का आ हो जाएगा। ठीक, दोनों मिलेंगे। अभी इसके ऊपर बिंदु है वो हमारी अलग रहेगी, ध्यान रखना। आ मिलकर के यहां बड़ा आ बना लेगा, बड़ा आ बन गया तो बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी पाठ, ठा में बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, यहां से ये आ चला जाएगा। अब हमारी बिंदु बची, तो बिंदु आ जाएगी यहां, और से बचा हुआ है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हमारी दीर्घ संधि बन जाएगी। ध्यान रखना, यहां दीर्घ संधि होगी, और दीर्घ संधि का सूत्र हमारा होता है अकः सवर्णे दीर्घा। ये सूत्र वगैरह ज्यादा मैं आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं बेटा, क्योंकि ज्यादा सूत्र आपके उसमें पूछे भी नहीं जाएंगे। अकः सवर्णे दीर्घा, ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घा, ध्यान रखना। तो दीर्घ संधि है पाठांश से, और इसका अर्थ होगा पाठ का अंश, पाठांश। ठीक, पाठ का अंश, पाठ के अंश में स्व माने स्वयं, लघु माने छोटा, स्व माने स्वयं, और मतलब स्वयं की बात कर रहे हैं, और लघु माने होता है छोटा। पुत्राभ्याम लगा हुआ है तो तृतीय विभक्ति में द्विवचन में बनता है पुत्राभ्याम पुत्राभ्याम पुत्राभ्याम, द्विवचन में तृतीय चतुर्थी पंचमी में बनता है पुत्राभ्याम पुत्राभ्याम पुत्राभ्याम। तो ये पुत्राभ्याम क्यों लगा है, क्योंकि सह लगा है पीछे, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो यहां तृतीय विभक्ति लग गई है। सह साकम समम सार्धम तृतीय, तो स्व लघु पुत्राभ्याम,
तो 3 लोग हैं ना, स्वयं और लघु पुत्राभ्याम, मतलब 2 उसके छोटे पुत्र भी हैं, 2 उसके छोटे छोटे पुत्र भी हैं। दोनों क्या है, कहां, बोले दोनों पुत्रों के साथ में कानन मार्गेण, सह माने साथ, सह माने साथ, और कानन माने जंगल या वन कह सकते हैं, कानन माने जंगल या वन, और मार्गेण माने मार्ग, रास्ता, रास्ता, उस मार्ग से, बोले कौन से मार्ग से, बोले जंगल के मार्ग से, वन के मार्ग से, पितृगृहम, पितृगृहम माने पिता के घर को, पितृ माने पिता और गृहम माने घर, तो पिता के घर को, ठीक, पिता के घर को प्रतिगच्छन्ता, और वहां से चल दिए, गच्छन्त्याः, गच्छन्ति प्लस या गच्छन्त्या, गच्छन्त्या का रूप चलेगा तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में, प्रत्येक पिता के घर को कौन जाती है, बोले बुद्धिमती, बुद्धिमती इति नाम्न्या, जिस जो स्त्री जाती है उसका नाम है बुद्धिमती, क्या नाम है, बुद्धिमती, नाम्न्याः, नाम की महिला, बुद्धिमती नाम की महिलायाः, ये भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, जैसे रमा, रमाम, रमया, रमायाः, रमायाः, रमायाम, ठीक, वैसे बनेगा महिला, महिलाया, महिला, महिलाम, महिलाया, महिलाया, महिलालयः, महिलायाम, महिलायाः, महिलायाः, महिलायाम, तो ये हमारा षष्ठी पंचमी बनेगा। मति कौशलम माने बुद्धि, मति माने बुद्धि, और कौशलम माने बुद्धि के प्रयोग से, कुशलता से, प्रदर्शित माने प्रदर्शित करके, बुद्धि का प्रयोग प्रदर्शित करके, वर्तते, सहपुरता, सहपुरता, सा माने वह, और उस पुरता माने सामने, समागतः माने आया हुआ, आता हुआ, कौन, बोले सिंहम अपि, शेर भी, भीति माने डर करके, उत्पाद्य माने वहां से, उत्पाद माने भगा दिया, ततः निवार्यति, और वह डर से क्या हो गई, उस किससे, उस पीड़ा से, या ऐसा कह सकते उस संकट से, निवार्यति माने दूर हो गई, निवार्यति, निवार्यतः, निवार्यन्ति, ऐसा बनेगा, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। इयम कथा नीति निपुणे, यह नीति निपुणयो, ये भी द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति द्विवचन बना हुआ है, षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन बनता है। सुख सारिकयोः, यहां पर भी देखो द्विवचन ही है, षष्ठी सप्तमी, सारयोः, ठीक है, रामयोः, रामयोः बनता है ना, वैसे ही संवाद माध्यमेन, तो तृतीय विभक्ति लगी हुई है, माध्यमेन, रामेण, कमलेन, वैसे ही बनेगा संवाद, संवाद माध्यमेन, सदवृत्ति, सदवृत्ते, ठीक, विकासार्थम प्रेरयति, प्रेरयतः, प्रेरयन्ति, हो गया। चलिए अब आगे देखें, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ा सा मैं जल्दी बता गया हूं, थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि मैं और ज्यादा चर्चा करना चाहता था, लेकिन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है तो इसमें ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक। अनुवाद देख लें हिंदी में क्या कहा उन्होंने। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते में पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। सद्वृत्ति का विकास कराया गया है कि हमें बुद्धि का कैसे प्रयोग करना चाहिए, और इससे सीख भी हमें यही मिलती है कि छात्रों को भी कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, कैसी कैसी विपत्तियों में हमें कैसा कैसा कार्य करना चाहिए। चलिए आगे देखें, पहला पैराग्राफ हमारा आया हुआ है, पहले पैराग्राफ से ही हम चलेंगे, ठीक। देखें जरा, अस्ति देवलाख्यो ग्राम, अस्ति माने है, अस्ति देवलाख्यो ग्राम, अर्थात अस्ति माने अस्ति स्तः संति, आपने सुना होगा, कहीं अस्ति लगा रहता है, कहीं स्तः लगा रहता है, कहीं संति, इस प्रकार से रूप चलते हैं, अस्ति स्तः संति, ठीक। ये प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से चलते हैं, अस्ति स्तः संति, ठीक। तो अस्ति लगा हुआ है तो एक वचन की बात ही हो रही है। अब एक वचन की बात हो रही तो किसकी हो रही, बोले अस्ति माने है, देवलाख्यो ग्रामा, एक गांव है जिसका नाम है देवलाख्यो, एक गांव है, देवलाख्यो नाम का एक गांव है।
तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति। इसमें तत्र माने वहां, राजसिंह माने राजसिंह नाम का, राजपुत्र माने राजा का पुत्र, बसति इसमें माने रहता था। बसति माने रहता और इसमें माने था, वहां पर क्या है, रहता था। अब देखें, राजसिंहा में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, राजपुत्रा में प्रथमा विभक्ति लगी हुई। बसति 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 बसतः वसंती, वस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। वस धातु तिप प्रत्यय के योग से बना हुआ है वसति। बसति, वसतः, वसंती। बस बसंती वो ना समझ लेना शोले मूवी वाला, ध्यान रखना, वो तो बसंती है, ये वसंती है। ये तो वसंती है, ऐसे है बसंती, ये बसंती है और ये वसंती है, वसंती। वा और वा, वा और बा, वा और वा, तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना बेटा, ठीक। बसंती ये होता है निवास रखना, ये नाम है, ये नाम है और ये धातु है, ये संज्ञा है और ये क्रिया है, ध्यान रखना। तो यहां जो बसती बसती लिखा हुआ है, रहता था, क्या है, रहता था। एकदा माने एक दिन, कैनापि माने एक किसी कारणवश, एक दिन किसी कारण, वह भी आवश्यक कार्यण, एक दिन कैनापि किसी कारणवश, आवश्यक कार्यण आवश्यक कार्य की, आवश्यक कार्य से, तस्य माने उसकी, भार्या माने पत्नी, बुद्धिमती उसकी भार्या, किसकी भार्या, राजसिंह, राजसिंह की भार्या माने पत्नी, ठीक। राजसिंह की पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के, उपेता माने साथ में लेकर के, उपेता, उपेता माने उप माने साथ या समीप, साथ में लेकर के, पितुर्गृहम माने पिता के घर को, प्रतिचलिता की ओर चलती है, प्रति माने ओर, पिता के घर की ओर, चलिता माने चलती है, ठीक। मार्गे माने मार्ग में, गहन कानने माने घने जंगल में, गहन का मतलब घना और कानने माने जंगल, ठीक, घने जंगल में। अब मैं क्यों कहा, क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, ठीक। तो यहां क्या हुआ, मैं हो जाएगा। अब यहां से पहले एक बार यहां तक देखो, गहन कानने तक, यहां से यहां तक देख लो, गहन कानने घने जंगल में, सा माने हुआ है, एकम माने एक, व्याघ्रम माने शेर को या व्याघ्र को या बाघ को, ददर्श माने देखती है, ठीक है ना, देखा उसने, क्या है, एक बाघ को देखा। अब यहां से थोड़ा सा देख लें, फिर से एक बार दोहरा लें। देखिए, परीक्षा के लिए आप अभी से, और आपको मैं बता दूं कि आपके अभी जो एग्जाम भी आ रहे हैं आपके टर्म फर्स्ट के, तो आपको ये सारी चीजें देखें, हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं ना, अर्धवार्षिक परीक्षा, तो ये सारी चीजें आपको अभी परीक्षा में भी आने वाली हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ध्यान रखना। अब देखें यहां पर, तो यहां से फिर यहां से देखें, एकदा, तो ये तो कोई नहीं है, ये हमारा अव्यय है, केन धन अपि, केन प्लस अपि, दीर्घ संधि हो गई, क्या हो गई, दीर्घ संधि, इसका आ और इसका आ दोनों मिलेंगी तो बड़ा आ बन जाएगा, तो केनापि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केनापि, दीर्घ संधि। आवश्यक कार्यण में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, कार्यण, जैसे रामेण वैसे ही कार्यण, ठीक। आवश्यक कार्यण, तस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, भार्या में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, भार्या जैसे रमा रमाम, भार्या भार्याम, रमा रमाम रमया रमायै, भार्या भार्याम भार्याया भार्यायै, ऐसे रूप बने। बुद्धिमती उसका नाम है, पुत्र द्वय उपेता, तो पुत्र द्वय उपेता, तो यहां गुण संधि हो गई है, ठीक, गुण संधि हो जाएगी, जैसे पुत्र द्वय प्लस उपेता, ऐसे आ के बाद ऊ आ जाने पर ओ बनता है, क्या बनता है बेटा, ओ बनता है, तो यहां ओ की मात्रा लग जाएगी या में, और ऊ यहां से निकल जाएगा, क्या बचा आपके पास, पेता, तो पेता को इसमें जोड़ दो, तो आपका बन जाएगा क्या, पुत्र द्वयो पेता, तो गुण संधि हो जाएगी। फिर लिखा है पितुर्गृहम, पितुः प्लस गृहम, पितुः
प्लस गृहम, तो यहां विसर्ग के स्थान पर हमारा होगा रा, तो ये रा चला जाएगा हमारा गा के ऊपर, तो ये बन जाता है हमारा पितुर गृहम, ऐसे बन जाता है ना। तो ये हो गया पितुर गृहम। प्रतिचलिता, की ओर चलती है, पिता के घर की ओर चलती है। मार्गे, मार्गे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। कैसे? जैसे रामे बनता है, रामे। आप सोचोगे कि राम का उदाहरण क्यों देते? इसलिए देते हैं बेटा क्योंकि राम के रूप लगभग आप लोगों को अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है, राम के रूप आपके इसमें है, 6 क्लास से पढ़ रहे हो। फिर इसके बाद पिता के रूप भी आपने पढ़े होंगे, माता के भी रूप पढ़े होंगे 8th क्लास तक। 9th क्लास से फिर थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं, बाकी उसमें 6, 7, 8th में तो सरल सरल ही रहते हैं। ठीक, एक एक दो रूप ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मार्गे सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो मार्ग में गहन कानने माने घने जंगल में, सा माने वह। अब यहां जो सा है वो क्या है? स्त्रीवाची सा है। अगर ये वाला सा होता तो कोई पुल्लिंग होता, लेकिन ये वाला सा है तो क्या है? स्त्रीवाची है। ठीक, तो सा एकम व्याघ्र, एकम व्याघ्र, उसने एक बाघ को ददर्श माने देखा। यहां तक मैंने आपसे बात कर ली। ददर्श में दृश्य धातु है, ठीक, ध्यान रख लेना। देखा, सा माने वह, जैसे ही उसने एक बाघ को देखा, सिंह को देखा, सा माने वह। व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, जैसे ही उसने व्याघ्र को आते हुए देखकर, व्याघ्र को आते हुए देख करके, धाष्ट्रयात पुत्रौ चपेटिया प्राहृत जगात। अब यहां से ध्यान से सुनना, उसने जैसे ही शेर को देख लिया, अब शेर को जैसे ही उसने देखा तो कुछ नहीं किया, उसने धाष्ट्रयात लिखा ना, धाष्ट्रयात, धाष्ट्रयात मतलब उसने अचानक कुछ नहीं सोचा समझा, जैसे ही उसने देखा कि बाघ आ रहा है और बस उसने सीधे हाथ उठाया, क्या किया? पुत्रौ चपेटिया प्राहृत, पुत्रौ माने दोनों पुत्रों को चांटे से क्या किया? मारने लगी, चपेटा मार दिए। चपेटया, चाटे, चाटे के द्वारा, चपेटिया तृतीया विभक्ति लगी हुई है, चपेटा, चपेटाम, चपेटया तृतीया विभक्ति लगी है, और तृतीया विभक्ति मतलब चाटे के द्वारा, चाटे से या चाटे के द्वारा क्या कर दिया? प्राहृत जगाद, मारा और बोली, मारा और बोली, जगाद माने बोली, प्राहृत माने मारा और जगाद मतलब बोली। जैसे ही उसने शेर को आते हुए देखा, और देख करके, दृष्टवा माने देख कर, देख करके, दृष्ट्यात अचानक अचंभित होकर के, पुत्रौ, पुत्रौ लगा है तो मतलब दोनों पुत्रों को मारा, एक को नहीं मारा, पुत्रौ लगा है मतलब दोनों पुत्रों को, चपेटया चांटे के द्वारा, प्राहृत माने मारते हुए, जगाद माने बोली, बोली। अब क्या बोली? कथम एके कसो व्याघ्रव भक्षणाय कलहम क्रुथा। देखना, कथम माने कैसे, कथम माने कैसे, एक एक कसो, एक एक, कैसे तुम लोग, तुम दोनों लोग कैसे एक एक सिंह, एक एक व्याघ्र को खाने के लिए, एक एक सिंह को खाने के लिए लड़ रहे हो। कह रहा हो मैं एक शेर खाऊंगा, एक शेर ये खाएगा, दोनों एक एक शेर के लिए लड़ रहे हो। क्यों लड़ रहे हो? कलहम कुरुता, कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। दोनों एक एक शेर को खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? मार दिया, सीधे उसने दिया, चपेटा दिया और सीधे बोलने लगी, जगाद माने बोली। क्या बोली? क्यों, कैसे, कैसे एक एक शेर को खाने के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो, कलह कर रहे हो? फिर बोले अयम एकस्तथावद विभज्य भुज्यताम, अयम अभी एक ही, अयम एक, अयम एक, अभी एक ही है, अभी एक ही, यह एक ही शेर है, तो तावद विभज्य, उसी को बांट करके, तावद माने उसी को ही, विभज्य माने बांट करके, भुज्यताम माने खा लो, उसको बांट करके ही खा लो। लड़ रहे हो ऐसा लड़ना नहीं है, दोनों क्या करो, उसको बांट करके खा लो। यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा देख लो, ददर्श तक हो गया। सा माने वह, व्याघ्रम आगच्छन्तम, आगच्छन्तम, तो व्याघ्रम अलग हो जाएगा, आगच्छन्तम अलग हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो व्याघ्रमागच्छन्तम।
ठीक, यहां हो गया। दृष्टवा में दृश्य धातु है, दृष्टवा में दृश्य धातु है और कित्वा प्रत्यय है, तो बन जाएगा यहां दृष्टवा, देख करके। ठीक, अब धृष्टर्यात पंचमी विभक्ति, अचानक से, पुत्रौ द्विवचन, पुत्रः पुत्रौ पुत्राः, पुत्रः पुत्रौ पुत्राः, रामः रामौ रामाः, तो द्विवचन। चपेटया में बताया अभी तृतीय विभक्ति लगी हुई है, रमा रमाम रमया, चपेटा चपेटयाम चपेटया। प्राहृत में प्रा उपसर्ग है, ह्री धातु है मारने के अर्थ में, और ल्यप प्रत्यय है, प्राहृत। जगाद में यहां पर देखिए बोलने के लिए यहां दुत्थ है, परोक्ष लिट में बनता है जगाद, बोलने के लिए। ठीक, अब यहां बन गया हमारा। अब देखें, कथम एक कसो, कथम प्लस एक प्लस एक, एक प्लस एक कसो, कैसे बनेगा देखो, कथम प्लस एक प्लस एक कसो, ऐसे बनेगा। इसकी संधि विच्छेद, यहां तो ये सीधा जुड़ जाएगा तो इसकी मात्रा इस पर आ जाएगी, ये पूरा हो जाएगा, तो ये यहां से चला जाएगा, एक का बचा, इसका सुख का यहां जुड़ जाएगा। अब ये बचेगा हमारा, आ के बाद ए आ रहा है, आ के बाद यहां ए आ रहा है, तो आ के बाद ए आने पर दोनों आई बनता है। क्या बनता है? आई बनता है। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। यहां वृद्धि संधि रहेगी, वृद्धि संधि में आई की मात्राएं इस पर लग जाएंगी, यहां से ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। अब बचा हमारे पास कसो, तो कसो को यहां जोड़ दो, देख लो क्या बना, कथमे कई कसो, कथमे कई कसो, बन गया कि नहीं बन गया? इस प्रकार से ये दोनों हमारे शब्द बने हुए हैं। व्याघ्र भक्षणाय, जैसे रामाय, व्याघ्र भक्षणाय, रामाय, गणेशाय, पुस्तकाय, बनता है कि नहीं बनता है? फलाय, तो चतुर्थी विभक्ति में बनता है। ठीक, तो यहां पर भक्षणाय लगा हुआ है तो चतुर्थी विभक्ति है, और चतुर्थी विभक्ति में काय के लिए? खाने के लिए के चिन्ह निकलेगा, के लिए का चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में। ठीक, क्योंकि चतुर्थी कारक का चिन्ह होता है को के लिए। ठीक, खाने के लिए, शेर को खाने के लिए। कलहम माने झगड़ा और कुरुथा माने करते हो, दोनों की बात कर रहे हैं, इसलिए कुरुथा लगा हुआ है। क्या बनेगा? कुरु, कुरुथा, कुरुथ, कुरुथा। अयम एकः, अयम, अयम प्लस एकः, अयम, अयम प्लस एकः, अयम प्लस एकः प्लस तावद, तावद प्लस विभज्य, तावद प्लस विभज्य हो गया। तो यहां पर भी देख लेना, कुछ नहीं है, तावत प्लस विभज्य, यहां तावत हो जाएगा तो यहां जसत्व संधि भी हो जाएगी। ठीक, यहां पर एक की मात्रा इस पर सीधे सीधे लग जाएगी, तो यहां से ए हट जाएगा, का इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, यहां पर तावत दिया हुआ है, यहां विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा सा, और तावत आएगा तो सीधे जुड़ जाएगा, तावत जुड़ गया यहां से। अब बचा हुआ है विभज्य, तो यहां ता के स्थान पर होगा दा, जसत्व संधि मतलब व्यंजन संधि, विभज्य का भी यहां जुड़ जाएगा और इसकी मात्रा ऐसे जुड़ करके और भज्य बन जाएगा, विभज्य। इस प्रकार से बन जाएगा तावद, अयम एकस्तावद विभज्य। इसी को बांट करके भुज्यताम, देखो भुज्यत भुज्यताम भुज्यन, तो ये द्विवचन लगा हुआ है, तो बोले दोनों लोग कि क्या करो? बांट करके खा लो। पश्चात, बाद में, अन्यो माने अन्य, बाद में किसी और, द्वितीय माने दूसरे, कश्चित लक्षयति, बोले बाद में अभी एक शेर है तो इसको बांट करके खा लो, थोड़ी देर बाद में क्या करते हैं? किसी दूसरे शेर को हम लक्ष्य बनाएंगे, उसको मारेंगे और फिर दोनों लोग बांट करके खा लेना। उसकी मां किससे कह रही है? दोनों पुत्रों से। और ये सारी चीजें कौन सुन रहा है? शेर सुन रहा है। अब देखते जाना, बिल्कुल देखना, कहानी को अगर आप सेटअप से जमा करके बोलोगे, समझोगे तो सारी कहानी समझ में आएगी। उसने जैसे ही, अब उसने देखो, शेर से तो सब कोई डरता है, वो भी डर गई थी क्योंकि दोनों पुत्रों को लिए थी और घना जंगल था, घने जंगल के रास्ते में वो जा रही थी दोनों पुत्रों को लेकर। अगर वो बता देती कि पुत्रों को कि शेर आ रहा है तो दोनों पुत्र भी लड़खड़ा जाते, डर जाते। डर जाते कि नहीं डर? वो भी डर जाती।
तो उसने कहा कि क्या किया जाए इससे शेर से बचने के लिए। तो उसने अचानक से एकदम से दोनों पुत्रों को चाटा लगा दिया और चाटा लगाते हुए बोली कि क्यों एक से एक दोनों लड़ रहे हो एक एक शेर को खाने के लिए। अरे एक शेर है तो मैं उसी को मारे दे रही हूं, तो दोनों लोग उसको बांट करके खा लो। अब ये सारी चीजें शेर सुन रहा था तो शेर का दिमाग ठनका, दिमाग सनक गया उसका। अब क्या है आगे कि अरे ये तो शेर मारने वाली लगती है, ऐसा सोच रहा होगा। तो चलो देखो, इति श्रुत्वा व्याघ्रम मारी, यह सुन करके, कौन? शेर। व्याघ्रम मारी बोले यह सुन करके शेर मारने वाली काचिद यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टा। अब यह सुन करके व्याघ्र मारी बोले शेर को मारने वाली कोई मत्वा व्याघ्रम भयाकुल, इस प्रकार से शेर क्या हो गया? भयाकुल हो गया, भय से व्याकुल हो करके चित्त नष्टा, और वहां से क्या है? नष्ट होना। बोले ये निश्चित मारने वाली है शेरों को, और वहां से अब वो डरने लगा शेर। बोले ये शेर मारने वाली है और ये मुझे भी मार करके खा जाएगी। ठीक है, अब यहां लक्ष्यते लक्ष्यते लक्ष्यन्ते इति श्रुत्वा में श्रु धातु है, कित्वा प्रत्यय है तो श्रुत्वा बन जाएगा। ठीक, कदि काचिद ये इदियम इयम इति काचिद इयम मिति मत्वा व्याघ्रः भयाकुल चित्तो नष्टः। ठीक, चले आगे देखें। इसी से संबंधित कुछ हमारे शब्दार्थ होंगे, उन शब्दार्थों को देखें जरा क्या है शब्दार्थों में। अब देखें, इसमें आया है एक भार्या शब्द आया हुआ है। भार्या माने पत्नी। किसकी पत्नी थी वो? राज सिंह नाम के एक राजा, राजपुत्र था, राजा का पुत्र था, उसी की पत्नी थी कौन? बुद्धिमती। पुत्र द्वयो पेता, दोनों पुत्रों के साथ। पुत्र द्वयो पेता मतलब दोनों पुत्रों के साथ। गहन कानने माने घने जंगल में। गहन कानने का मतलब बेटा घने जंगल में। व्याघ्र मन बाघ। ददर्श मन देखा। व्याघ्रम आगच्छन्तम आते हुए बाघ को देखकर। आते हुए बाघ को देखकर। धाष्ट्रयात, धाष्ट्रयात मतलब ठिठाई से या अचानक से। ठीक, चपेटया माने थप्पड़ से, चाटे से, थप्पड़ से। प्राहृत माने मार करके, प्राहृत मतलब मार करके। जगाद माने कहा, जगाद मतलब कहा। आपकी पुस्तक में भी है, ध्यान रखना ये शब्दार्थ, आपको उससे मिलाते जाना है। ठीक, कलहम माने झगड़ा। कलहम का मतलब झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ये सब कलह कहलाता है। कभी कभी तो गांव में भी ये लोग कहते हैं, सब लोग कहने लगे अरे क्या यार तुम कलह मचा रहे हो सुबह सुबह से और यहाँ आ गए हो, झगड़ा हो रहा है। जिस घर में कलह होता है उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं रहता है, कभी पैसा नहीं आता है। जिस घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है, सुबह शाम लड़ाई होना, झगड़े होना, कलह होना, कोई ना कोई बातचीत पर झगड़े होते रहते हैं, उस घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता है। ध्यान रखना इस बात का। विभज्य माने बांट करके। विभज्य का मतलब बांट करके। कच्चिद लक्ष्यते किसी को देखते हैं, किसी और को देखते हैं। बोले अभी एक को बांट करके खा लो। व्याघ्र मारी माने बाघ को मारने वाली। बोले ये तो बाघ को मारने वाली लगती है, बोले यहां से भागो नहीं तो ये मार डालेगी। भाई यही सोचा होगा ना उसने। अनुवाद देखें जरा, अनुवाद देखें क्या कहा उन्होंने। देवला नामक ग्राम था, एक देवलाख्यो नामक एक गांव था, वहां पर राज सिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। उसने आते हुए बाघ को देख करके ठिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो? यह एक है तो बांटकर खा लो, बाद में अन्य दूसरा देखते हैं, बाद में कोई दूसरा देखेंगे। इस प्रकार सुनकर के यह कोई व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली है, ऐसा मान करके भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। वहां से क्या है, बाघ शेर जो था वो वहां से क्या है, सिंह
भाग गया। क्यों? क्योंकि उसको तो ऐसा लगने लगा कि ये तो कोई ऐसा लगता है जैसे बाघ मारने वाली हो। फिर उन्होंने क्या कहा, देखिए दूसरा पैराग्राफ अब हमारा आ गया। पहला पैराग्राफ बेटा आपको समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है लिख करके। अगर अच्छा लग रहा हो पढ़ने में तो लाइक भी करना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सब्सक्राइब भी करना है। ध्यान रखो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो आपको नए वीडियो की अपडेट भी मिलेगी। बेल आइकन को दबाएंगे तो नए वीडियो की आपको अपडेट मिलती जाएगी। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी प्रोसेस होती हैं। जिस चीज़ से हम पढ़ते हैं तो उससे हमें उसकी अपडेट मिलती रहे, इसीलिए हमें ये काम करना ही पड़ेगा। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। ध्यान रख लेना, ठीक। इसीलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें दी जा रही हैं। तो क्यों ना हम इसको अच्छे से पढ़ें, फॉर्मेलिटी क्यों करें। ध्यान रख लेना, जब सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं, अच्छे से मिल रही हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है और आराम से पढ़ना है। इतनी जल्दबाजी भी नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी आप स्किप करते जाए, पढ़ते जाए, ऐसा भी नहीं। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो पढ़ाने वाले तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक एक शब्द पर चर्चा करना और एक एक शब्द के बारे में बताना। देखिए सिलेबस कराना हमारा महत्वपूर्ण काम नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपको जो पाठ पढ़ रहे हैं उन पाठ का आपको अर्थ समझ में आना चाहिए, आपको उससे मिलने वाली सीख समझ में आनी चाहिए। आपको कैसे बुद्धि का प्रयोग करना है ये पाठ हमें सिखाएगा, ठीक। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जरूरी केवल पाठ को, सिलेबस को पूरा करना ही नहीं है। हमारा उद्देश्य दूसरा है। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार जो है यह दूसरा उद्देश्य लेकर के चलता है, क्योंकि इसमें बच्चों की एक जो आउटस्टैंडिंग हमारी स्किल होती है, बच्चों का ये सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। कैसे? इसमें पढ़ाई भी जरूरी है आपकी, और इसमें आपका क्या होना जरूरी है, आपके विकास, आपकी बुद्धि का विकास, आपका शारीरिक विकास, ये सारी चीजें जरूरी हैं। इसीलिए यहाँ उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत आराम से यहाँ पढ़ाई की जाती है। ध्यान रख लेना आप लोग, बस ध्यान रखना कि अगर अच्छा लगे वीडियो तो मैं तो केवल इतना कहूंगा कि लाइक जरूर करते जाइएगा, और ना लगे तो कोई बात नहीं, देखते जाइएगा, ठीक। चलिए आगे देखें। अब दूसरे हमारे पैराग्राफ में क्या कहा है, यहां पर उन्होंने एक श्लोक दिया हुआ है। कैसा कहा कि निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयात, मुंचतो महतो भयात। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमाम लोके मुंचते महतो भयात। अब यहां से देखें, पहली बात तो ये देखें, आप अगर साथ में उच्चारण करेंगे तो देखें, निज बुद्धया विमुक्ता शा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमाम लोके मुंचते महताम भयात। एक एक शब्द को भी पढ़ना जरूरी है, और राग बना करके श्लोक पढ़ते हो तो बहुत अच्छा लगता है और जल्दी याद भी होता है, ठीक। निज बुद्धिया विमुक्ता शा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। देखिए उसने क्या है, उसने किसी की हेल्प नहीं मांगी उस लड़की ने, ठीक। निज माने स्वयं की, बुद्धिया माने बुद्धि से, अपने स्वयं की बुद्धि से, विमुक्ता माने मुक्त हो गई, सा माने वह, भयात माने डर से। किसके डर से? बोले शेर के डर से। भामिनी माने वह स्त्री, वह स्त्री स्वामिनी जो थी, जो बुद्धिमती थी, वो क्या है, अपनी बुद्धि के बल पर उस शेर के डर से क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो उन्होंने कहा अन्योपि बुद्धिमान लोके, इस संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान लोके, लोके माने संसार में, बुद्धिमान माने बुद्धिमान व्यक्ति, जो इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति, जो अन्य बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो भी बड़े से बड़े, महतो माने बड़े से बड़े, भयात माने डर से, कष्ट से, शंकाओं से, मुच्यते माने मुक्त हो जाते हैं। अगर उनके पास बुद्धि है तो वो कहीं भी कितना भी बड़ा काम कर सकते हैं, रिस्क ले लेते हैं।
बड़े से बड़ा काम। हमेशा आपने देखा होगा जो दिमाग से काम करता है वही बहुत आगे जाता है, जो दिमाग से काम नहीं करता है वो कभी ऊपर नहीं जा पाता है। रिक्स से लेकर के काम करना। अब उस जो बुद्धिमती नाम की स्त्री थी उसने रिक्स तो लिया शेर के सामने, रिक्स लिया ना, हल्ला मचाने लगी, शोर मचाने लगी। अगर शेर चाहता तो हमला कर देता, लेकिन शेर डर करके भाग गया। तो रिक्स तो लेना पड़ेगा जीवन में। देखा जरा, निज बुद्धिया में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। सा माने वह, विमुक्ता माने मुक्त हो जाना प्रथमा, भयात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। भीतरार्था नाम भय हेतु, डर के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। व्याघ्रस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, भामिनी में प्रथमा का एक वचन। अन्योपि, अन्य धन अपि, तो यहां पर हमारा क्या लगा हुआ है, विसर्ग संधि लगी हुई है। अन्य प्लस अपि, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और आ आएगा तो अवग्रह के रूप में आएगा और पी जुड़ जाएगा तो अन्योपि बन जाएगा। ठीक, तो विसर्ग संधि हो गई है। फिर बुद्धिमान लोके, तो यहां पर हो जाएगा बुद्धिमान प्लस लोके, बुद्धिमान प्लस लोके। ठीक, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये हमारी संधि जो है ये व्यंजन संधि के अंतर्गत एक आती है हमारी लत्व संधि। कौन सी संधि? लत्व संधि। इसमें एक सूत्र होता है तोरली। कौन सा सूत्र होता है बेटा? तोरली। ता वर्गस्य लकारे लकार, ता वर्ग के लिए आता है कि अगर यहां पर ता वर्ग है और अगर पीछे ला है तो ला के उस ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। जैसे आपने देखा तत् धन, तत् प्लस लय, ये लिखा तत् प्लस लया लिखा है ना, तो आप देखिए ता के बाद ला आ गया है तो यहां बन जाएगा तल प्लस लय, ये हो जाता है इस संधि के आधार पर। तो ये बन गया है हमारा क्या? तल लय बन गया ना, ला हो गया। अब इसी संधि के आधार पर उन्होंने कहा है कि अगर ता वर्ग का पंचम अक्षर ना आ जाए, अगर यहां पर ना आता है तो ये क्या करता है? सा अनुनासिक। सा अनुनासिक का मतलब चांद बिंदी, तो बोले ये हट जाएगा, यहां से चांद बिंदी आ जाएगी, इसके बन जाएगी चांद बिंदी और यहां आ जाएगा ला। तो जब अब इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? देखो के लोके, देखो ये बन गया है बुद्धिमान लोके। बना कि नहीं बना? बुद्धिमान लोके। तो ये हमारी लत्व संधि है, तोरली है। ठीक, ना के बाद अगर ला आता है तो वह सा अनुनासिक लकार होता है। अनुनासिक भी आता है और ला भी आता है साथ में। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा, ठीक, ज्यादा कठिन नहीं। अब यहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, बुद्धिमान लोके। लोके संसार में, मैं का चिन्ह निकल रहा ना, इसीलिए संसार में सप्तमी का एक वचन। मुच्यते मुच्यते मुच्यन्ते, ठीक, आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है और एते और यन्ते, महतो भयात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। अब ये तो हमारा था क्या? ये तो हमारा क्या था? श्लोक। अब श्लोक के नीचे लगा हुआ है अन्वय। अन्वय होता है एक व्यवस्थित क्रम। क्या होता है? एक व्यवस्थित क्रम होता है। उस व्यवस्थित क्रम को हमें क्या करना होता है? अर्थ निकालने के लिए उसमें करना पड़ता है। यहां पर हमें शब्दों का स्थानांतरण करना हो। जैसे सा यहां लिखा है तो यहां देखो पहले आ गया सा भामिनी, भामिनी आ गए। वह भामिनी, वह स्त्री अपनी बुद्धि के बल पर, देखो निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के बल पर, व्याघ्र माने शेर के, भयात माने भय से, विमुक्ता माने मुक्त हो गई, लोके माने संसार में, अन्न माने कोई और भी, बुद्धिमान जो होते हैं वो बड़े से बड़े, भय माने डर से, मुच्यते माने मुक्त हो जाते हैं। समझ में आया? इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो बड़े से बड़े कष्टों से दूर हो जाता। फिर क्या किया? भामिनी। भामिनी का मतलब रूपवती स्त्री, वह रूपवान स्त्री। निज बुद्धिया माने अपनी बुद्धि से, मुच्यते माने मुक्त होता है, लोके माने संसार में। देखिए सारी चीजें जो अभी श्लोक में बता करके आया वो यहां पर आपको मिल रही हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अनुवाद देख लेंगे। अनुवाद में क्या दिया उन्होंने, देखें। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हुई, संसार में अन्य बुद्धिमान भी बड़े महान भय, बड़े से बड़े भय से मुक्त होते हैं। कैसे? बुद्धि के बल पर, बुद्धि के बल पर। इसीलिए तो पाठ का नाम दिया गया है बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धिर्बलवती सदा।
तीसरे नंबर का पैराग्राफ उन्होंने दिया है। तीसरे नंबर के पैराग्राफ में क्या है जरा देखें। अगर देखो आप लोगों को ज्यादा वो तो नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा धीमे तो नहीं चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्लोली पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से पढ़ते जाइएगा, ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों का आना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे तो क्या है, पढ़ाना हमें पढ़ाना है, फॉर्मेलिटी नहीं करना। देखिए आप मेरे साथ हैं, बस आपको आना चाहिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये बस इतना बताते जरूर जाना, कमेंट में आपको बताते जरूर जाना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, थोड़ा सा अगर बोरियत आपको लग रही हो तो मनोरंजन भी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना, बता देना मनोरंजन कब करना है, तो वो भी आपको कमेंट में बता देना है। मनोरंजन क्या है, आपसे बातचीत करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है ना, पूछेंगे कि कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से आया है। लेकिन अगर इसमें लग जाएंगे तो समझ रहे ना आप लोग, आप इसकी बातचीत में लग जाएंगे तो यहाँ ये छूटने लगेगा। इसीलिए बस मस्ती के साथ पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। आप लोग तो क्या घर पर ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाजू में मम्मी से मंगा लो कुछ खाने पीने के लिए, वहीं खाते रहो, मस्त चलाते रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो। कुछ थोड़ा सा मुंह में डालो तो नींद भी नहीं आती है, आलस भी नहीं आता है, वहीं एक गिलास पानी रख लेना है, थोड़ा सा कुछ ऐसा नहीं ज़्यादा खाने के लिए ना, पता चला फिर नींद आ जाए ज़्यादा खा लो, थोड़ा सा कुछ आप वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं, या कुछ नहीं नमकीन वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, थोड़ा सा खाने के लिए थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, बस ये मस्ती से पढ़ाई करते रहिए, नींद नहीं आती है ऐसे। समझ में आया ना? चलिए आगे देखें, तीसरे नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान कुतः भयात पलायिता। अब यहां से देखना पूरी कहानी परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है। भयाकुलम, भय से आकुल, भय से परेशान। शेर जो वहां से भागा था, क्यों डर करके भागा था? बोले ऐसा लग रहा है जैसे ये तो क्या है, कोई शेर मारने वाली आई हुई है, यही इसीलिए भागा था ना। तो वही भय से आकुल, भय से परेशान। व्याघ्रम माने शेर को या बाघ को, दृष्टवा माने देख कर, दृष्टवा मतलब देख करके, कश्चित माने कोई, धूर्त माने, धूर्त मतलब नटखट ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत नाटकबाज करने वाला, जिसका कोई वो नहीं होता। श्रृगाला माने सियार, श्रृगाल माने सियार। सियार का नाम सुना आप लोगों ने? गांव वाले तो सब लोग जानते होंगे, जो थोड़ा सा शहर में रहते हो सकता ना, वैसे लगभग सब जान। जो रात्रि में बोलते ना, हुआ 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 हुआ, सियार बोलते हैं, कहीं उसको लड़ैया बोलते हैं, कोई जंगली कुत्ता बोलता है उसको। तो ये बहुत सारे उसके नाम होते हैं। और रोडों पर ज्यादा गाड़ी से चलते हैं तो रात्रि में रोड क्रॉस कर जाते हैं, यही तो हैं, यही सियार होते हैं। ठीक, तो वो सियार, वो धूर्त सियार मतलब चालाक सियार मिल गया। देखिए, तो उन्होंने जैसे ही उसने देखा, वो शेर था जो हमारा बाघ था, वो भय से आकुल होकर के, भय से डरा हुआ था, परेशान था। उस शेर को देख करके कश्चित माने कोई, धूर्त माने हुआ सियार, हसन ना माने हंसते हुए, आह माने बोला, हंसते हुए बोला। कैसे बोला? हंसते हुए। अब देखना, वो तो बेचारा डर रहा है शेर, अब उसको हंसते हुए बोल रहा है। जब हंसते हुए बोलेगा तो मजा ले रहा है, तो इसीलिए तो इसके लिए धूर्त आया है, मजे ले रहा है, मजा ले रहा है। भवान कुतः, आप कहां जा रहे, ऐसे पूछा होगा उसने। मजे लेने होते हैं ना जब किसी के, और जैसे कोई परेशान हो ना तो उससे कहो और कैसे हो, तब वहां पर उसको मजा आता है। चिढ़ा रहा ना, चिढ़ाना, तो ये सियार भी किसको, शेर को चिढ़ा रहा है। अरे भगवान कुत्ता, आप कहां जा रहे हो, कहां से आए हो? भयात माने डर से, पलायता कहां भागे जा रहे हो, कहां डर से भाग रहे हो, कहां पलायन कर रहे हो, कहां छिप रहे हो, जा रहे हो। ठीक, तो मजे ले रहा है कौन? सियार, शेर के मजे ले रहा है। अब कैसे ले रहा है देखना, थोड़ा सा पहले इसको देख लें। भयाकुलम में द्वितीय, भय से परेशान होकर के, व्याघ्र माने शेर, दृष्टवा माने देखकर, कश्चित माने कोई, धूर्त माने धूर्त सियार, चालाक सियार, हसन्नाह माने हंसते हुए बोला। भगवान माने आप, कुता माने कहां, भयात माने डर से, पलायता माने पलायत होकर के। ठीक, या कहां छिपते हुए, घूमते हुए जा रहे हो। तब व्याघ्र माने शेर बोला, व्याघ्र कौन बोला? व्याघ्र शेर बोला, गच्छ गच्छ जम्बुक, गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे जाओ जाओ सियार, जाओ जाओ सियार। जम्बुक माने भी सियार ही होता है बेटा, ठीक है ना। व्याघ्र बोला किससे? सियार, श्रृंगाल, यहां श्रृगाल भी दिया हुआ है
और जम्बुक ये दोनों किसके लिए आए हुए हैं? सियार के लिए आए हुए हैं। सियार के लिए आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना। गच्छ गच्छ बोले जाओ जाओ, जम्बुकहा जम्बुक, अरे तुम भी यहां से बोले जाओ जाओ, बोले त्वमपि तुम भी, कश्चित माने कहीं, गूढ़ प्रदेशम बोले ऐसी जगह पर जाओ जो कोई जानता ना हो या कोई पहुंच ना पाए, तो गूढ़ प्रदेशम ऐसे प्रदेश में जाओ, ऐसी गुफा में जाओ, गूढ़ माने पुरानी गुफा में जाओ जहां कोई पहुंच ना पाए, यतो माने तो जो, व्यामारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुम आरब्धा परम, गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तद अग्रतः। देखना वो क्या कह रहा है, बोले तुम भी जाकर के छिप जाओ, बोले बोले यतो बोले क्योंकि व्याघ्र मारीति शेर को मारने वाली, इति या शास्त्रे बोले जो हमने पहले शास्त्रों में, श्रूयते माने सुना, तयाहम बोले आज वो मैंने, अहम माने मैंने, हंतुम आरब्धा मुझे मारते हुए, क्या है मरते मरते या मुझे मारने के लिए, परम माने दूसरी, ग्रहित कर जीवितो, अब उसके द्वारा बोले ग्रहित मारने के लिए वो थी, मैं तो आज उसके मारने से जीवित बच करके, नष्टा शीघ्रम वहां से शीघ्रता से भाग करके यहां अग्रता आ गया हूं। बोले आज मैं अपना जीवन बचा करके वहां से आया हूं, क्योंकि व्याघ्र मारने वाली वहां पर है, और आज जो मैंने शास्त्रों में सुना था कि शेर को मारने वाला भी होता है, बोले आज मैंने उसको देख लिया है, और आज उससे मैं अपने प्राणों की रक्षा करके वहां से जल्दी, शीघ्र माने जल्दी, और तद अग्रता माने वहां से भाग आया, अग्रता आ गया हूं। तब देखना, तब क्या बोल रहे हैं, सियार बोला, अब श्रृगाल फिर बोला मजे लेने के लिए, व्याघ्र अरे शेर, अरे राजा, तोया माने तुम्हारे द्वारा महत्व कौतुकम, किसी ने तुम्हें क्या है, तुमसे क्या किया है, मजाक किया है, महत कौशकम कौतुकम, तुमसे कोई कौतुक कर रहा है, ठिठकोली कर रहा है, कोई तुमसे तुम्हारे मजे ले रहा है, आवेदितम यन मानुष दापी विभेति, और तुम उस मनुष्य से डर गए हो, उस मानुष से डर गए हो, विभेसी माने डर गए हो। व्याघ्र तब शेर बोला, प्रत्यक्षम मेव मया, मैंने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से देखा है उसको। कैसे? बोले प्रत्यक्षम मेव, मैं सामने से देख करके आया, मया माना मेरे द्वारा सामने से क्या किया गया, देखा गया। सा आत्म पुत्राओ वे कसो, बोले उसके मैंने अपने सामने से देखा है कि उसने अपने दोनों पुत्र, उसके दोनों पुत्र एक एक कसो, एक एक शेर के लिए क्या कर रहे थे, मामुत्तम कलहम मायमानो, एक एक उसके दोनों पुत्र एक एक शेर को मार के खाने की बातचीत कर रहे थे, बात कर रहे थे। मामत्तुम कलहम माने झगड़ा कर रहे थे, कलहाय मानव चपेटया प्राहरंती, इसमें झगड़ा कर रहे थे। उसी समय उसने क्या किया, चाटे के द्वारा प्राहरंती दृष्टा, मैंने उसको मारते हुए देखा। जब उसके दोनों पुत्र एक एक शेर को खाने के लिए मर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तो मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा कि उसने एक दोनों को चपेटिया माने चाटे से, प्राहरंती माने मारते हुए, दृष्टा माने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब देखना शेर किससे कह रहा है, ये शेर किससे बोल रहा है, सियार से बोल रहा है। अब देखना यहां पर, फिर यहां से देखें गच्छ गच्छ, ये रूप कहां से लगा हुआ है, ये हमारा लोट लकार का रूप है। किसका है बेटा, लोट लकार, लोट लकार है और आज्ञार्थक है, लोट लकार है और क्या है, आज्ञार्थक। लोट लकार आज्ञार्थक, गच्छ कहां पर बना हुआ है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। गच्छ गच्छतम गच्छत, ठीक है, ये कहां बनता है, गच्छ बनता है यहां एक वचन में, मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है गच्छ, तो वही दो बार बना हुआ है गच्छ गच्छ, ठीक। गच्छ गच्छ, तुम अपि, ये संबोधन है जम्बू का,
संबोधन में एक वचन, जैसे ये बनता ना हे राम, ऐसे बनता हे राम ऐसे, तो यहाँ बना है जम्बुक। ध्यान रखना, ये यहाँ ये चिन्ह लगा ना, ये संबोधन का। तुम अपि कश्चित, कश्चित गूढ़ प्रदेशम, यतो यतः लिखा हुआ है, ठीक। यतः माने जो, व्याघ्र मारीति माने बाघ को मारने वाली, या शास्त्रे, शास्त्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा। क्या लगा है? शास्त्र में, बोले जो शास्त्रों, शास्त्र में सुना है। श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते, तो यहाँ पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तद तयाहम, तय तयः प्लस अहम, तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई है। हंतुम आरब्धा, हंतुम प्लस आरब्धा, हंतुम आरब्धा प्रथमा लगा हुआ। परम माने किंतु, गृहीत कर जीव तो, बोले मैं अपने प्राणों को ग्रहण बचा करके, जीव तो जीवहा जीवन नष्टा, वहां से शीघ्रतम भाग आया हूं। तदग्रता, तत् प्लस अग्रता, तदग्रता, यहां व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। तदग्रता व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक। आगे देखें, सियार ने फिर इसमें व्याघ्र, यहां पर भी संबोधन लगा है। यहां अहम माम मया, वैसे यहां बनेगा त्वम त्वाम त्वया, तो ये तृतीय विभक्ति लगा हुआ है। युष्मद के रूप लगे हुए हैं। किसके? अस्मद और युष्मद, युष्मद का रूप है बेटा। किसका है? युष्मद का। त्वम त्वाम त्वया, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, त्वया। महत कौतुकम आवेदितम यन मानुषाद अपि, तो यहां मानुषात प्लस अपि, तो यहां पर व्यंजन संधि हो गई है जस्त संधि। यहां भी धातु है डरने के अर्थ में, विभेषी बना हुआ है, मध्यम पुरुष का रूप बना हुआ है, विवेशी, विवेशथा, विवेशत, ठीक। यहां दुत्त होकर के लिट लकार में बना हुआ है। व्याघ्र प्रत्यक्षम मेव, प्रत्यक्षम प्लस एव प्रत्यय, मया अहम माम मया, तो ये बना हुआ, ये युष्मद का है और ये अस्मद का है, ये अस्मद का है। अहम अहम माम मया, अहम त्वम माम त्वाम मया त्वया, दोनों अस्मद युष्मद के रूप जरूर परीक्षा में आते हैं। सा आत्म, शा आत्म, बोले अपने, पुत्राओ पुत्रौ, यहां बन गई है हमारी कौन सी संधि? अयादि संधि। अयादि संधि भी हो गई है, दीर्घ संधि भी हो गई है, वृद्धि संधि भी एक साथ हो गई है, तीनों यहां पर हो गई हैं। जैसे शा प्लस आत्म पुत्रौ, आत्म पुत्रौ प्लस एक प्लस एकशो, ऐकशो, एकशो, एकशो, ये इस प्रकार से बन जाएगा। कैसे? इसको आ को इसमें जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा हमारा बड़ा सा बन जाएगा, तो सात्म हो गया। पुत्रौ में यहाँ औ को क्या हो जाएगा? आव आदेश हो जाएगा। कैसे? सात्म पुत्र, औ निकल गया इसमें से, औ को हो जाएगा आव आदेश, औ को आव आदेश हो जाएगा अयादि संधि में। यहाँ एक रहेगा और यहाँ एक अशो रहेगा, ठीक। अभी ये संधियाँ आपको मैं बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। संधि की उसकी व्याकरण की जब क्लास चलेगी तो लाइव लेने की सोच रहा हूँ, ध्यान रखना, तो उसमें आपकी ग्रामर चलेगी। ध्यान रखना, ये आ इसमें मिलेगा तो ये आ हो जाएगा, त्रा हो जाएगा बड़ा, ठीक। वाह बचेगा तो वाह हो जाएगा यहाँ। अब देखना, ए है यहाँ तो ए की मात्रा इस पर लग जाएगी, और का बचेगा तो का को इसको जोड़ लेंगे, यहाँ से ये भी हट जाएगा। अब बचा यहाँ ए, आ के बाद ए आने पर वृद्धि होती है तो आई हो जाएगा, और कसो बचेगा, यहाँ कसो बचेगा ये, तो कसो यहाँ जोड़ देंगे। देखो फिर से बन गया वही, सा आत्म पुत्रा, पुत्रा वै के कसो, देखो पुत्रा वै के कसो बना। वैसे तो यहाँ हमारी दीर्घ संधि भी है, और यहाँ अयादि संधि भी है, और यहाँ वृद्धि संधि भी। माम माम अत्तम, कलह कलह आह, कलहा है मानव, यहाँ द्विवचन लगा हुआ है। चपेटिया में तृतीया, प्राहरंती, प्राहरंती में बहुवचन लगा हुआ। दृष्टा में दृष्टा हमारा हो गया है कित्व प्रत्यय, दृष्टा देख करके, इसीलिए मैं उसने प्रत्यक्ष रूप से बोले मैंने देखा। शब्दार्थ देख रहे हैं अब इसमें, शब्दार्थों में क्या उन्होंने कहा है, देखें जरा।
हसन्नाह हंसते हुए कहा। हसन्नाह का मतलब क्या है बेटा? हंसते हुए कहा। भवान माने आप, हंसते हुए कहा भवान आप। जम्बुकः माने श्रृगाल या सियार। गूढ़ प्रदेशम माने गुप्त प्रदेश को। यतो माने क्योंकि। गृहीत कर जीवता हथेली पर प्राण लेकर, बोले वहां से मैं क्या है अपने प्राणों को बचा करके भागा हूं। गृहीत कर जीवता, हाँ हथेली पर प्राण रख करके भागा हूं। आवेदितम माने बताया गया, बोले बताया गया है शास्त्रों में। विभेसी माने डरते हो। एक ही कसा माने एक एक करके। मामुत्तम माने मुझे खाने के लिए। प्रहरंती माने मारती हुई। कलहाय मानव माने झगड़ा करते हुए। दोनों क्या है? द्विवचन लगा है ना, कलहमान और औ लगा है, तो दोनों के लिए बात हो रही है। अनुवाद देखें, इसका अर्थ देख लेंगे। अर्थ तो वैसे आपके दिमाग में आ गया होगा कहानी, क्योंकि मैं पूरी सुनाते जा रहा हूं और पढ़ाते भी जा रहा हूं, तो आपको अर्थ समझ में आ रहा है ना? ठीक, आ जाएगा बिल्कुल। और नहीं है तो एक दो बार जब रिवीजन करोगे तो और जल्दी से आएगा। ठीक, ध्यान रखना। देखिए, भय से व्याकुल बाघ को देख करके कोई धूर्त श्रृंगाल हंसता हुआ बोला, आप डर से कहां भाग रहे थे? आप डर से कहां भाग रहे थे? बाघ बोला, जाओ जाओ श्रृगाल सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान को, क्योंकि व्याघ्रमारी जो शास्त्र में सुना जाता है उसके द्वारा मैं मारा जाता, परंतु मैं हथेली पर प्राण लेकर के उसके आगे से शीघ्र भाग गया, शीघ्रता से भाग गया हूं। श्रृगाल कहता है, हे बाघ, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य बताया गया, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य बताया गया है, जो तुम मनुष्य से भी डरते हो। कौन कह रहा है ऐसा? सियार कह रहा है कि हे बाघ, तुम्हारे द्वारा एक महान आश्चर्य को बताया गया है, क्योंकि तुम मनुष्य से भी डरते हो। बाघ कहता है, मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्रों को थप्पड़ से मारती हुई वह मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बोले अब क्यों ना डरूं? बोले हाथ में जब सब हथियार होंगे और वो बात कर रहे हैं एक दूसरे को कि मारने की, तो बोले क्यों ना डरूं, प्रत्यक्ष रूप से देख करके आया हूं। तब देखें चौथे नंबर के पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा, देखें जरा। चौथे नंबर के पैराग्राफ में कहा जम्बुकः। अब जम्बुकः किसके लिए कहा गया है बेटा? जम्बुकः कहा गया है सियार के लिए। स्वामिन, स्वामिन माने अरे राजन, राजा है क्योंकि शेर तो क्या है? राजन है। बोले राजा या महाराज कुछ भी मान लीजिए। स्वामिन यत्रास्ते साधूरता, यत्रास्ते साधूरता तत्र गम्यताम व्याघ्रः तव पुनः तत्र गतस्य सः सन्मुखम अपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। देखना, जम्बुक क्या कह रहा है? व्याघ्र कह रहा है, स्वामी यत्रास्ते, जहां पर वो है, सा माना वह, धूर्त, जहां पर वह धूर्त है, व्याघ्री मारने वाली, तत्र माने वहां, गम्यता माने जाओ, वहां दोनों लोग चलें। व्याघ्र बोला, अरे व्याघ्र से बोला, व्याघ्र तब तुम्हारा पुनः तत्र गतस, दोबारा से वहां, गतस माने जाकर के, सा माना वह, सन्मुख अपेक्षते, उसके सामने जाओ। यदि, तरही माने तो ही, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अहम माने मैं, हंतव्य इति। अब देखना, उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो बोले एक बार फिर से उसके सामने जाओ। उसके सामने एक बार जाओगे तो तब व्याघ्र शेर से कहा, तो तब तुम्हारा पुनः गंतव्य, वहां पर जाओ, उसके सामने जाओ। ये तर ही माने तो, त्वया माने तुम्हारे, तुमसे, अहम मैं, महंतव्य, बोले मैं मारा जाऊं। तुम क्या चाहते हो? बोले तुम यही चाहते हो ना कि मैं वहां जाऊं और मारा जाऊं। तो व्याघ्र कहता है, अब व्याघ्र कहता है श्रृगाल से, श्यार यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा वेला अपि वेला स्यात्, वेला अपि वेला स्यात्। ठीक, और सियार यदि तुम माम मुक्त्वा, बोले अगर तुम मुझे, मुक्ता माने मुक्त करना चाहते हो, यासी माने चाहते हो, तदा
तुम बेला अपि बेला स्यात्, तुम मुझे दोबारा से वहां पर भेजना चाहते हो। जम्बुका कहता है मैं वहां पर, वो शेर कहता है कि तुम मुझे दोबारा से वहां मरवाने के लिए भेज रहे हो। तो जम्बुक कहता है यदि एवं तरही माम निज गले, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ में धोखा कर रहा हूं तो तरही माम माने मुझे, निज गले माने अपने गले में, बद्ध्वा माने बांध कर, चल माने चलो, सत्वरम माने शीघ्रता से चलो, शा माने वह, व्याघ्रा माने व्याघ्र, तथा कृत्वा उसी प्रकार से उसने किया, काननम माने जंगल में, ययौ माने उन दोनों के पास, श्रृगालेन माने सियार के द्वारा, सहितम माने पुनरा आयंतम, शेर के और सियार के साथ में, शेर और सियार दोनों को साथ में, पुनरायंतम माने दोबारा से देखा, व्याघ्रम दूरात शेर को दूर से, दृष्टवा माने देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती जो वो स्त्री वहां अपने पुत्रों के साथ जा रही थी तो वो अब चिंताग्रस्त हो गई, बोले कि ये तो दोबारा से आ गया, ये तो दोबारा से आ गया। बोले शेर के साथ में अब सियार आ गया है, निश्चित है कि ये सियार ही इसको यहां पर लाया है, सियार इसको यहां पर लाया है। तब क्या है, अब वो चिंता में पड़ गई, बोले अब कैसे बचाए, एक बार तो बच गए हैं, दोनों पुत्रों को बचा लिया, अब कैसे बचेंगे, अब तो ये दो हो गए हैं। तो जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम परम प्रत्युत्पन्नमति सह जम्बुकम आक्षिपन्त्यम अंगुल्याः तर्जन्याः उवाच। अब देखना यहां से, अब उसने क्या कहा, जैसे ही उसने कहा वो सोचने लगी, तो उसने कहा जम्बुक कृत उत्साहाद, तो वो सियार उत्सुकता से व्याघ्रात माने शेर से, कथम माने कैसे, मुंचताम उसने बोला देखो कैसे छोड़ दिया, परम माने परंतु, प्रत्युत्पन्नमति मतलब उसने तत्काल अपनी प्रत्युत्पन्नमति अपनी बुद्धि के प्रयोग से, सामान्य वह है कौन, बुद्धिमती, जम्बुकम आलिक्ष उसने सियार की ओर ऐसे उंगली किया, सियार की तरफ ऐसे उंगली करते हुए, तर्जनी उंगली लिखा ना, देखो तर्जनी उवाच, तर्जनी उंगली को ऐसे संकेत करते हुए उसने कहा, जम्बुकम देखो परम प्रत्युत्पन्न अपनी बुद्धि के बल से वह जम्बुकम आक्षिप्यंती अंगुल्याः, उसके ऊपर उसने ब्लेम करते हुए, उसके ऊपर आक्षेप लगाते हुए, उसी को क्या कर दिया, उसी के ऊपर आक्षेप लगा दिया, और तर्जन्याम उवाच और उंगली को उठा करके बोली, क्या बोली अभी कोई पता नहीं है, क्या बोली अभी कोई पता नहीं, लेकिन वो कुछ शेर की तरफ, वो सियार की तरफ इशारा करते हुए वो स्त्री, वो महिला जो थी बुद्धिमती, वो बोलने लगी, क्या बोली अब देखो वो आगे पता चलेगा, लेकिन पहले आप यहां से देख लीजिए, यहां स्वामिन में संबोधन लगा, यत्र प्लस आस्ते तो यत्र आस्ते दीर्घ संधि लगी हुई है, देखिए यत्र प्लस आस्ते यत्रास्ते, तो यहां का आ और यहां का आ दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, बड़ा आ, वो बड़ा आ बनेंगे तो यत्रा हो जाएगा, और यहां आधा सा और ते बचेगा तो यत्रास्ते हो जाएगा, बन गया दीर्घ संधि। फिर क्या लिखा हुआ है, शा माने वह, धूर्ता तत्र गम्यताम गम्यन ऐसे बनेगा, व्याघ्र में संबोधन, तौ बनेगा हमारा ये षष्ठी विभक्ति में तुम्हारा, पुनः माने दोबारा, तत्र माने वहां, गतस्य में षष्ठी विभक्ति, सन मुखम अपेक्षते, सम और अपेक्षते अपेक्षन्ते ऐसे बनेगा, यदि तरही माने अव्यय है, और त्वया अहम माम मया और त्वम त्वाम त्वया तो तृतीय विभक्ति, अहम प्रथमा विभक्ति, हंतव्या में हन धातु है, तव्यत प्रत्यय है, और इति अव्यय है। तब शेर वाला इसमें भी संबोधन लगा है, यदि त्वम प्रथमा, माम मुझे, माम ये वैकल्पिक भाव, अहम माम द्वितीय विभक्ति लगा मुझको, मुक्त्वा माने छोड़ करके, यासी माने तदा तब, बेला अपि बेला मुझे तुम क्रमबद्धता से वहां पर भेजना चाहते हो। जम्बुकः यदि त्वम तरही माम निज गले, माम माने मुझको, निज गले माने अपने गले में, तो यहाँ सप्तमी का एक वचन, बद्ध्वा बद धातु है, बद्ध्वा बन गया है, चल, सत्वरम शह व्याघ्रा में प्रथमा विभक्ति, कृत्वा में क्री धातु कित्वा प्रत्यय,
काननम में द्वितीय विभक्ति, ययौ दोनों, तुम दोनों। श्रीगालयन में तृतीय विभक्ति, सहितम, पुनरायंतम, पुनरायंतम, पुनः प्लस आयंतम, पुनरायंतम, पुनः पुनः प्लस आयंतम, पुनरायंतम, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, ऐसे बनेगा पुनः प्लस आयंतम। ठीक, तो यहां रा हो जाएगा और रा में ये हमारा क्या हो जाएगा, आ करके मिल जाएगा, पुनरायंतम बन जाएगा। व्याघ्रम द्वितीया, दूरात में पंचमी विभक्ति, दृष्टवा में दृश्य धातु कित्वा प्रत्यय, बुद्धिमती में प्रथमा और चिंतितवती, ये स्त्रीलिंग बनाओ, चिंतितवान, चिंतितवती, चिंतितवत, ऐसे बनेगा, तीनों लिंगों में बनता है तवत प्रत्यय। जम्बुक कृतोत्साहात पंचमी विभक्ति, इसमें भी पंचमी, व्याघ्रात में पंचमी विभक्ति, मुच्यताम में द्वितीय द्विवचन लगा हुआ है, परम प्रत्युत्पन्न मति में प्रथमा, श्या माने वह, जम्बुकम, जम्बुकम अलग हो जाएगा, आक्षिपंती, आक्षिपंती, अंगुल्याह, अंगुल्याह में अंगुली लगा हुआ, अंगुली के द्वारा तृतीय विभक्ति लगी, तर्जनी, तर्जनी उवाच, तर्जनी अलग हो जाएगा, यण संधि हो गई है, यहाँ पर भी यण संधि है और यहाँ पर भी यण संधि। ठीक, समझ में आ गया। अब देख लें आगे, अब आगे उसने क्या कहा है उंगली के द्वारा, पहले इनके शब्दार्थों को जान लें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ईक्षते माने देखती है, ईक्षते का मतलब देखती है, तरही माने तो, मुक्त्वा माने छोड़ करके, यासी माने जाते हो, बेला माने शर्त और निज गले माने अपने गले में, अपने गले में। बोले अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शर्त के साथ क्या है, मुझे अपने गले में बांध लो, फिर चलते हैं। बद्ध्वा माने बांध कर, बद्ध्वा का मतलब बांध कर, और सत्वरम का मतलब शीघ्र, तथा कृत्वा माने वैसा करके, ययौ माने गया, पुनरायंतम माने फिर आते हुए को, प्रत्युत्पन्न मति मतलब हाजिर जवाब, आक्षिपंती माने आक्षेप लगाती हुई, तर्जयंती उवाच माने डांटती हुई बोली, डांटती हुई बोली, किसको, उस सियार को, सियार को डांटते हुए बोली। अनुवाद देखें अब जरा। सियार कहता है, हे स्वामी, जहां वह धूर्ता है वहां चलो, हे बाघ, यदि आपके पुनः माना वहां दोबारा जाने पर वह सन्मुख दिखती है, तुम्हारे वहीं सामने दिखती है, तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूं। बाघ कहता है, हे श्रृगाल, यदि तुम मुझको छोड़ करके जाते हो तो समय भी बुरा समय हो जाएगा, इसीलिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, तो मुझे वहां जाओगे और मैं मारा जाऊंगा। श्रृगाल कहता है, यदि ऐसा हो तो मुझे अपने गले में बांध करके जल्दी चलो। वह बाघ वैसा करके गया। श्रृगाल के साथ फिर आए बाघ को दूर से देख करके बुद्धिमती सोचने लगी कि द्वारा, बुद्धिमती सोचने लगी, बोले ये सियार के द्वारा उत्साहित किए गए एक बाघ से कैसे छूटा जाए। उस फिर से सोचने लगी कि अब इस शेर से कैसे, जो सियार फिर से लेवा लाया है शेर को, इससे कैसे छूटा जाए। तो परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली, उसकी बुद्धि तत्काल उसने काम किया और बोली, वह सियार पर आक्षेप लगाती हुई, डांटती हुई सियार से बोली, उस सियार से बोलने लगी। अब सियार के ऊपर उसने ब्लेम लगा दिया, बोले अब बचना है, और बचना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब इनको बोले इसी के ऊपर ब्लेम लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मारे जाएंगे शेर से। इसके बाद 5वें नंबर का पैराग्राफ क्या है, 5वें नंबर के पैराग्राफ में उन्होंने क्या दिया है देखें जरा। 5वें नंबर का पैराग्राफ कहता है कि रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्यादैक्यमानीय कथम यासी वदाधुना। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वासद्यैक्यमानीय कथम यासी बदाधुना, बदाधुना। अब देखें रे रे, अब उसने उंगली उठाई थी, अभी इसके पहले वाले पैराग्राफ में उसने शेर के ऊपर उंगली, वो सियार के ऊपर उंगली उठाते हुए वो स्त्री बोली, क्या बोली देखिए, बोले रे रे, अरे रे
धूर्त, अरे धूर्त सियार, अरे नाटकबाज नौटंकीबाज सियार, तया माने तुम्हारे द्वारा, दत्तम माने दिया गया, मह्यम माने मुझे, व्याघ्रम त्रयम पुराह, बोले पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे पहले तुम 3-3 शेर देते थे मुझे खाने के लिए, पहले तुम मुझे 3-3 शेर देते थे, लेकिन तो विश्वास से अद्यैक मानीय, उसी विश्वास के साथ बोले अद्यैक, बोले आज आनीय, बोले आनीय, बोले एक लाए हो, एक आनीय, आज तुम विश्वास के साथ तुमने विश्वासघात किया है। विश्वासस्य अद्य एक आनीयम, एकम आनीयम, यहां अलग अलग शब्द हैं, विश्वास्य, विश्वास्य, अद्य एक आनीयम, कथम यासी बद अधुना, तुमने बोले हमारे साथ विश्वासघात किया है और आज तुम एक ही शेर लाए हो, कैसे यासी बदाधुना, कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूं, कैसे तुम जाते हो। अब देखना, रे रे धूर्ता त्वयाह्यम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्वम विश्वास्यम अपि अद्य एकमानियम कथम यासी इति अधुना बद, बोलो बताओ तुमने आज ऐसा क्यों किया, तुमने आज ऐसा क्यों किया, पहले तुम मुझे 3-3 शेर देते थे, आज तुम एक ही शेर दे रहे हो। अब देखना यहां रे रे, रे रे, अरे अरे, ठीक है ना, ये संबोधन है, और या हम ऐसा कह सकते हैं विस्मयादि बोधक। धूर्त माने धूर्त, त्वया, ये त्वया बना हुआ है, त्वम, त्वाम, त्वया, त्वम, त्वाम, त्वया, तृतीया विभक्ति का है और ये युष्मद का रूप है। किसका है बेटा? युष्मद, युष्मद का रूप है। मह्यम, अहम माम मया मह्यम, अहम माम मया मह्यम, यहां तुभ्यम बनता है, यहां मह्यम बनता है, ठीक। तो मह्यम ये चतुर्थी का रूप लगा हुआ है, लेकिन ये युष्मद का है, ये अस्मद का है। अस्मद माने मैं और युष्मद माने तुम, ये सर्वनाम रूप है, ध्यान रख लेना, ये पाठ में बहुत आते हैं। फिर व्याघ्र त्रयम माने बाघ 3, पुरा माने पहले, ठीक। आगे देखें, विश्वास्य, क्या दिया? विश्वास्य, विश्वास्य अद्य, विश्वास्य प्लस अद्य प्लस एक प्लस आनीय, 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 ठीक। तो यहां पर देखें, पहले विश्वास में यहां का आ ले लिया और यहां का आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन गया, तो यहां दीर्घ संधि बन जाएगी। और दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकाह सवर्ण दीर्घ, आ यहां जुड़ जाएगा अद्य का, और ये विश्वास्याद्य, ये हमारा इतना रूप बन जाएगा, यहां तक बन जाएगा कि नहीं? ठीक, विश्वास्य बनेगा कि नहीं बनेगा? विश्वास बन गया। अब ये विश्वास हमारा जो बनेगा, देखें, ये देखें, ये आ गया विश्वास्य, विश्वाद्य हो गया ना। अब देखें, अब यहां एकम, इसका आ ले लिया, क्या ले लिया? इसका आ ले लिया, इसका आ ले लिया, देखो ये इसका आ ले लिया और इसका ए ले लिया, ले लिया। आ के बाद ए आने पर क्या बनता है? आई बनता है। किस में बनता है? वृद्धि संधि में। किस में बनता है बेटा? वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि का नियम क्या है हमारा? आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या आई आता है तो आई बनता है, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ आता है
तो क्या बनता है, औ बनता है। ठीक, तो यहां पर आ के बाद आ गया तो आई बन जाएगा, और आई बनेगा तो आई की मात्रा कितनी होती है, 2 होती हैं। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा हमारा, विश्वास्य, विश्वास्य द, आई की मात्रा कितनी होंगी, 2 मात्राएं हो जाएंगी। अब यहां से आई निकल गया तो क्या बचेगा हमारा, कम बचेगा, तो इसमें कम जोड़ दिया, ये बन गया ये। यहां से ये सारी चीजें हट जाएंगी, हट जाएंगी कि नहीं हट जाएंगी, यहां तक ये समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान रखना, ये आ गया, आ गया, बताएं जल्दी से। अब ये यहां पर बन गया। अब इसको आ कुछ नहीं करना है, इसमें आ को इसमें मिला देना है, आ यहां से निकल जाएगा। और ये नी लिखा है तो इसको नी में को इसमें नी में जोड़ देना है। बना कि नहीं बना बेटा, देखिए विश्वास्य, विश्वास्यादैक मानियो, ये बन गया है। यहां पर वृद्धि संधि भी है और यहां हमारी दीर्घ संधि भी है, और आनी सीधे सीधे जुड़ गया है, हो गया। चलिए आगे देखिए, कथम माने कैसे, यासी बद अधुना, माने जाते हो, बद अधुना, बद प्लस अधुना, बदाधुना, बद बद प्लस अधुना, तो बदाधुना दीर्घ संधि हो गई। ठीक, चलिए आगे देखें। अब ये हमारा रहेगा अन्वय। अन्वय देखिए क्यों अन्वय लिखा जाता है, कोई हमारा जैसे श्लोक है, ये छंदोबद्ध रचना होती है, इसमें मात्रा, यति, गति, तुक, गण आदि का प्रयोग किया जाता है, और अर्थ निकालने के लिए हमें इसका व्यवस्थित क्रम रखना पड़ता है। और व्यवस्थित क्रम का मतलब यहाँ का शब्द यहाँ, यहाँ का शब्द यहाँ, यहाँ का शब्द यहाँ, ये सारी चीजें होती हैं अन्वय में। अन्वय में हम उस स्थानांतरित करते हैं शब्दों, रे रे धूर्ता, रे रे धूर्ता ये संबोधन हो गया है, त्वया, त्वया हो गया है, और देखो दत्तम यहां से हट गया, अब मह्यम आ गया है, पूरा पीछे था तो आगे आ गया, व्याघ्रत त्रयम दत्तम विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना बद। बोलो बोलो, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, आज क्या किया जाए, तुमने आज मुझे एक ही शेर दिया है। विश्वास माना विश्वास दिलाकर, विश्वास्य माने विश्वास दिलाकर, पूरा माने पहले, आनीय माने ला करके, यासी माने जाते हो, यासी मतलब जाते हो। आगे देखें, फिर उन्होंने क्या कहा, देखें जरा, अरे धूर्त, अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 भाग दिए गए, विश्वास दिलाकर आज 1 लाकर कैसे जाते हो, अब बताओ। अब बताऊं, अब कैसे बताऊं तुम्हें, अब क्या है, क्योंकि अब तो उसको लगा बचना है किसी प्रकार से, तो उसने सीआर के ऊपर क्या लगा दिया, ब्लेम लगा दिया। अब 6 नंबर का पैराग्राफ आया। अब 6 नंबर के पैराग्राफ में क्या उन्होंने कहा, ध्यान देना, देखें कि इत्युक्ता धाविता तोरणम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोपि सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृंगालिका। भागा, देखो कैसे भागा, समझ में आया नहीं आया, देखो कैसे भागा, कि जैसे उसने कहा कि अब बताओ तुम, पहले तुमने मुझसे वादा किया था, पहले तुम मुझे 3 शेर देते थे, लेकिन आज तुम 1 ही शेर लेकर के आए हो। शेर समझ गया कि ये सियार ही है चालाक, और ये यही हमें पकड़ करके लाया है और मरवाने के चक्कर में है। शेर समझ गया, शेर समझ गया। फिर क्या कहता है, इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोपि सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृगालिका। देखना कि इत्युक्ता, यह सुन करके, जैसे ही उसने सुना, किसने, शेर ने, धाविता लगा दी दौड़, धाविता तूर्णम तेजी से, व्याघ्रमारी शेर को मारने वाली, भयंकरा भयंकर शेर को मारने वाली, व्याघ्रोपी शेर भी वहां से सहसा माने अचानक, नष्टा माने भाग करके वहां से प्राणों की रक्षा करते, गलबद्धा श्रृगाल का, और शेर वो सियार बंधा हुआ गले में और दौड़ता हुआ जा रहा है। अब सियार चाहे मरे चाहे जो हो, शेर बोला यहां से निकल लो, नहीं तो ये मरवा देगा आज व्याघ्रमारी से, इस भयंकर से, ये शेर को मारने वाली है और ये मुझे यहां बेवकूफ बना करके लाया,
इसलिए वहां से क्या है, शेर वहां से दौड़ने लगा। अब देखें यहां, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात पुनरपि मुक्ता अभवत अत एव उच्यते बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्वे सर्व कार्येषु सर्वदा। अब देखना यहां पर इत्युक्ता, इति प्लस युक्ता, इति प्लस उक्ता, इति प्लस उक्ता। यहां पर देखा ई ता, ई को निकाल लिया बाहर, उक्त्वा, उक्त्वा। ई के स्थान पर हो जाएगा या, कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, यण संधि, उक्त्वा हो गया। अब इसको जोड़ देना है, उ को आएगा यू में, आधा का अधत्वा, इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा आ गया। यण संधि हो जाएगी। यण संधि का सूत्र होता है, यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि, इको यणचि। ठीक, चलिए तोरणम व्याघ्रमारी भयंकराः व्याघ्रोपि, व्याघ्रः प्लस अपि, व्याघ्रः प्लस अपि। यहां पर विसर्ग के स्थान पर होगा सबसे पहले क्या, उत्त संधि, विसर्ग संधि का ओ हो जाएगा, विसर्ग संधि से यहां ओ हो जाएगा, व्याघ्र की जगह व्याघ्रो हो जाएगा, आ आएगा अवग्रह में, व्याघ्रोपि बन जाएगा, विसर्ग संधि रहेगा। आगे देख लें, सहसा, इसमें तृतीय लगी हुई है, नष्टः गलबद्ध श्रृगाल का प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। एवं प्रकारेण, एवं प्रकारेण में तृतीय विभक्ति लगी, प्रकारेण में तृतीय, जैसे रामेण वैसे प्रकारेण। बुद्धिमती में प्रथमा, व्याघ्र जगाद, व्याघ्रजाद में पंचमी विभक्ति लगी है, भयात में भी पंचमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, पंचमी जैसे रामात वैसे ही भयात। ठीक, पुनरपि, पुनः धन अपि, पुनः प्लस अपि, पुनः प्लस अपि, पुनरपि। विसर्ग के स्थान पर रा होगा, क्या होगा, रा। सबसे पहले विसर्जनीय से सा, क्या होगा, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीय से सह से यहां क्या कर लेंगे, सा करेंगे, पुनश अपि, पुनश प्लस अपि हो गया। अब यहां रहेगा सस जुसो रू, सस जुसो रू, सस जुसो रू सूत्र से यहां रू हो जाएगा, हो जाएगा पुनरु प्लस अपि होगा। अब रू को यहां उपदेशे, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत से हम क्या कर देंगे, यहाँ ऊ की इत संज्ञा कर देंगे और बचेगा क्या हमारा, यहाँ ऊ की इत संज्ञा कर देंगे, हटा देंगे तो रा हमारा आधा हो जाएगा। अब हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, पुनर रा, आ जुड़ जाएगा इसमें तो पूरा हो जाएगा और पी जुड़ जाएगा इसमें, पुनरपि बन जाएगा। ठीक, ये हमारा शब्द बनेगा पुनरपि। तो इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। ठीक, इसमें लिखा है मुक्ता, मुक्ता भवत, मुक्ता, मुक्तः प्लस अभवत। ठीक, मुक्तो भवत, मुक्तो, मुक्तः प्लस अभवत, अभवत, ऐसे। फिर यहां पर भी वही अवग्रह रहेगा। ठीक, अतः एव उच्यते, उच्यते, उच्यन्ते बन जाएगा, बुद्धि प्लस बलवती। बोले क्या है, बोले देखो एवं प्रकारेण, इसी प्रकार से बुद्धिर बलवती। पहले वो शेर क्या है, शेर को ले गया, फिर यहां से देखें एवं प्रकारेण
बुद्धिर्वती व्याघ्रात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से बुद्धिमती शेर के डर से पुनः माने दोबारा, मुक्ता अभवत माने मुक्त हो गई। अतः बोले एव उच्यते, इसीलिए कहा गया है बोले बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर आपकी बुद्धि बलवान है, आप बुद्धि के बल पर सर्वे कार्येषु सभी कार्यों को हमेशा हमेशा क्या कर सकते हो, संपन्न कर सकते हो। इसीलिए बोले क्या, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हमें बुद्धि के बल पर कार्य करना चाहिए, हमेशा उस कार्य में विजय प्राप्त होती है। उच्यते उच्यते उच्यन्ते, बुद्धिर बलवती में बुद्धि धन बलवती, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, बुद्धि प्लस बलवती, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और ये रा आएगा तो इसके ऊपर लग जाएगा, बुद्धिर बलवती हो गया। फिर तन्वी, तनु प्लस ई, तन्वी बन जाएगा, तन्वी, यण संधि हो जाएगी। बताएं कैसे, तनु प्लस ई, तो ता ना ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा और ई हो जाएगा, ये बनेगा हमारा तन वाह, ई आएगा ऐसे जोड़, तन्वी, यण संधि हो गई। सर्व कार्येषु में सप्तमी का बहुवचन सर्वदा। अब ये अन्वय है, अन्वय को देख लीजिए थोड़ा सा। इति उक्त्वा भयंकरः व्याघ्रमारी तूर्णम धावितः गलबद्ध्वा सृगालिकः व्याघ्रम अपि सहसा नष्ट। सहसा नष्ट, अचानक से बस जैसे ही वो व्याघ्रमारी उसके पास सियार की तरफ, सियार की साइड भागी, तो वहां से गले में बंधे हुए सियार को लेकर के शेर भी वहां से भागा अपने प्राणों की रक्षा। तूर्ण माने शीघ्र, गलबद्ध्वा सृगाल का, गले में बंधे हुए सियार, सियार वाला, पुनरपि माने फिर भी, उच्यते माने कहा गया, फिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए, इस प्रकार कहकर के भयंकर व्याघ्रमारी, इस प्रकार कहकर के भयंकर व्याघ्रमारी बाघ मारने वाली शीघ्र भाग पड़ी, गले में बंधा सियार वाला युक्त बाघ भी अचानक भाग पड़ा। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के डर से पुनः मुक्त हो गई। अतः कहा जाता है कि सर्वदा सब कार्यों में बुद्धि बलवान होती है और हमें हमेशा बुद्धि के बल पर ही कार्य करना चाहिए। इसीलिए देखिए, कोई भी कार्य है सोच विचार से करें, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, हमें अपनी बुद्धि और विवेक के साथ करना चाहिए। अगर आप परीक्षा देने देखिए, आपको 10th क्लास का पेपर देना है, आप जल्दबाजी कर जाओगे, आपका पेपर नष्ट हो जाएगा, आपके मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन की पहली सीढ़ी है 10th क्लास। इसीलिए हमें बहुत बुद्धि और विवेक के साथ परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा एक बार ही देने को मिलती है। आपकी परसेंटेज कम हो गई, क्या मतलब, आपका या तो एक साल, अगर आप श्रेणी सुधार करोगे, अपना मार्कशीट अगर सुधार करवाना चाहते हो, तो 1 साल बर्बाद करना पड़ेगा फिर से। इसीलिए वो अपना समय मत गंवाओ, ये समय की प्रतीक्षा होती है, समय को अगर गंवा आपने, तो इसीलिए एक बार में ही बुद्धि और विवेक के साथ हमें कार्य करना चाहिए, जिससे उसका लाभ हमें मिल सके। बुद्धि और विवेक से किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने कहा बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धिवान व्यक्ति हमेशा बलवान होता है और वह भी हमेशा हर जगह उसको सफलता मिलती है। ध्यान रख लेना इस बात को। और ये कार्य यहीं तक रहेगा, हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आप लोग बस ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके लिए हमेशा तत्पर है, जो आप लोगों के लिए हमेशा से जुड़ा हुआ है और हमेशा से आपको सारी चीज़ें देता है। देखिए, हाई क्वालिटी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है आपको, और एक से एक योग्य शिक्षकों के द्वारा आपको यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो आप लोग भी ध्यान रखना, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे CBSE यूपी बोर्ड से हो, चाहे CBSE से हो, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, कहीं से भी हो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को तो क्या करना है, पढ़ते रहना है, हम लोग आपको पढ़ाते रहेंगे। जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी करना है। नए वीडियो की अपडेट अगर चाहिए आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ध्यान रखें, अगर किसी को अगर नोट्स की आवश्यकता हो तो हमारे यहाँ पर ई-नोट्स और ई-बुक्स के माध्यम से नोट्स भी अवेलेबल है। तो आप लोग नीचे लिंक पर डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।